प्यारे बच्चों, हम चौथे और पांचवें क्वेश्चन के बाद 6 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 6.4 का ये 6th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ में हमारी 6.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखिए इसमें क्या कहा है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई हमें दे रखी हो 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, तो वो पूछ रहे हैं कि तीसरी भुजा की लंबाई क्या हो सकती है। देखिए बेटा, अगर हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, अगर इसकी दो भुजाएं हमारे को दे रखी है 15 और 12 सेंटीमीटर, अभी तक हम पढ़ चुके हैं जो तीसरी भुजा की लंबाई होती है वो बाकी ये दो भुजाएं हैं इन दोनों के जोड़ से कम होती है। अभी तक हमने 6.4 में यही चीज पढ़ी है। तो इसी वजह से जो तीसरी भुजा की लंबाई होगी, हमारे पास दो भुजाएं दे रखी हैं जिसकी लंबाई 15 और 12 है, तो इन दोनों के जोड़ से कम होगी। और 15 जमा 12 कितना आएगा? 27 सेंटीमीटर। इसीलिए जो तीसरी भुजा होगी हमारी, उसकी लंबाई 27 सेंटीमीटर से कम ही रहेगी। उसके बाद हमने साथ ही साथ, जैसे ही हमने एक्सरसाइज ये प्रश्नावली शुरू की थी, उसमें हमने एक बात और पढ़ी थी कि अगर हमें त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हों तो उनका जोड़, जो तीसरी भुजा जो उनके जोड़ से कम होती है, लेकिन उन दोनों के अंतर से, उनके सब्ट्रैक्शन से, घटा से ज्यादा होती है। इसी वजह से जो हमारी तीसरी भुजा है वो हमारे पास 15 माइनस 12 जो 3 सेंटीमीटर आएगा, उस 3 सेंटीमीटर से ज्यादा रहेगी, लेकिन उन दोनों के जोड़ जो 15 जमा 12 27 आया था उससे कम रहेगी। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं जो हमारे पास, हमें नहीं पता कि उसकी एग्जैक्ट लंबाई क्या होगी, लेकिन ये जो नियम है, ये नियम हमें बताता है कि जो तीसरी भुजा है, जो दो आपको भुजा दे रखी है, उन दोनों के घटा, उनके डिफरेंस यानी 3 सेंटीमीटर से ज्यादा, लेकिन उन दोनों के जोड़ 27 सेंटीमीटर से कम होगी। ये था हमारा 6th क्वेश्चन। इसके साथ हमारी 6.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हमारा जो 6 चैप्टर में सिर्फ एक एक्सरसाइज बची हुई है, वो है 6.5। उसको हम नेक्स्ट अध्याय में करेंगे।